हेलो एवरीवन। सो बिटकॉइन बहुत ज़्यादा अभी बूम में आ गया है। सब 1 लाख बिटकॉइन ये वो सब कर रहे थे और मुझे लगा कि मैं अपनी स्ट्रेटजी शेयर करूं। जब से डोनाल्ड ट्रंप बने हैं तब से बिटकॉइन पे लोगों का ट्रस्ट, क्रिप्टो पे लोगों का ट्रस्ट बढ़ा है। और मैंने पिछले 1 महीने में लोगों को टेलीग्राम पे बता रहा हूं मैं कि पिछले 1 महीने में मैंने इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करके अपने कैपिटल को डबल किया है। इनफैक्ट 200% का रिटर्न जनरेट किया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उस सेम स्ट्रेटजी को आपको बताने वाला हूँ, लेकिन उसको मैंने लेवरेज के साथ में इम्प्लीमेंट किया क्योंकि मुझे उसके सारे इन्स एंड आउट पता थे कि मुझे क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। तो वही मैं स्ट्रेटजी आपसे शेयर करने वाला हूँ। इसमें इतना रिटर्न एक्सपेक्ट मत करना, बट डिसेंट रिस्क रिवॉर्ड के साथ में 10 में से 7 ट्रेड आपकी सही होगी। जैसा कि मैंने लिखा है, आराम से बिटकॉइन में लगभग 2000 पॉइंट हम कैप्चर करेंगे। छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगा, पूरे वीडियो को देखना। हल्का सा भी मिस कर दोगे तो आपकी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और वो सारी चीज़ें गड़बड़ा जाएंगी और आपका सक्सेस रेट पूरा नहीं होगा। इसी तरह के मैं वीडियो डालता रहता हूँ। अब क्रिप्टो के वीडियोस डालने वाला हूँ कि कौन कौन से टाइम फ्रेम में आपको ट्रेड करना चाहिए, कौन सी करेंसीज करना चाहिए, ये सारी चीज़ें इन डेप्थ बताने वाला हूँ। पीछे बैकग्राउंड में अगर बर्ड्स की आवाज़ आ रही है तो उसको थोड़ा इग्नोर करना, क्योंकि अभी अभी हमने नए बर्ड्स मतलब घर में लेके आए हैं। तो वही सारी चीज़ें बताता हूँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ। आराम से देखना वीडियो को, सुकून से, ठीक है। और क्रिप्टो में अगर आप ट्रेड नहीं करते हो तो आपको करना चाहिए, आई विल सजेस्ट, बाकी आपकी इच्छा। तो इसको स्क्रीन को कर लिया हमने छोटा। आई होप माई स्क्रीन इज़ विजिबल टू यू गाइज। सो ये रहा बिटकॉइन, ये रहा हमारा इंडिकेटर और ये रहा हमारा रूल। सबसे पहले लिख लो, छोटी छोटी चीज़ें हैं, आराम से लिख लो। टाइम फ्रेम रहेगा 15 मिनट का। 15 मिनट से ऊपर की टाइम फ्रेम पे नहीं जाएंगे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एंट्री करनी है। इंडिकेटर मैंने जो लगा रखा है ये एक्चुअल इंडिकेटर वो नहीं है, बट ये 200 मूविंग एवरेज का ही इंडिकेटर है। इसमें थोड़े से चेंजेस हैं। ये मैं अपने स्विंग ट्रेडिंग की जो मैंने स्ट्रेटजी शेयर की है, आप टेलीग्राम वगैरह मैसेज करना बता दूंगा। जो मैंने उसका वेबिनार किया था वो वाला इंडिकेटर है, तो उसी को मैं यहाँ पर इसमें बिटकॉइन में यूज़ करूँगा। हम बैक टेस्ट करेंगे जाके कि हुआ क्या अगर हम ऐसा ऐसा फॉलो करते हैं। सबसे पहले 15 मिनट पे करना है। 200 मूविंग एवरेज को आपको लगा लेना है, ठीक है। उसके बाद ट्रेड कब करना है? ट्रेड 24 घंटे में आपको बस अलर्ट लगा के रख लेना है, कभी भी आप ट्रेड ले सकते हो। शनिवार रविवार को अवॉइड करना। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगा ताकि आपके और जो एक्यूरेसी है वो बढ़ जाए, इसलिए आराम से पूरे वीडियो को देखना, नोट्स बना लेना। शनिवार रविवार को भी मूवमेंट आता है, बट मोस्टली मार्केट जो है महीने में 3 शनिवार रविवार तक साइडवेज रहता है, तो आपके स्टॉप लॉसेस होंगे। हमें चाहिए कि मार्केट ट्रेंडिंग हो। जनरली शाम को होता है, बट हमें नहीं पता कब होगा, तो आपको खाली अलर्ट लगाकर इसमें रख लेना है और बाकी चीज़ें आपकी ऑटोमेटिकली होंगी। आपको ट्रेड कैसे लेना है? दूसरी चीज़, लेवरेज को 1x ही रखना है। इसमें आपके 3-4 स्टॉप लॉसेस लगातार ट्रिगर हो सकते हैं, तो आपको उसका ध्यान रखना है। अगर 10x करोगे तो 40% कैपिटल साफ हो जाएगी। लेवरेज 1x रखो, कम क्वांटिटी से ट्रेड करो। एक और चीज़ रिपीट कर देता हूँ, क्रिप्टो मार्केट या स्टॉक मार्केट या कोई भी वीडियो आने वाले टाइम में भी मैं बनाऊंगा, तो सब कहते हैं ना सब्जेक्ट्स टू मार्केट रिस्क, बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है, कुछ शॉर्ट नहीं होता है। मैं यहाँ पर आपको सिखाने आया हूँ, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने आया हूँ, बट अपने रिस्क पे कम कैपिटल से शुरू करना। यही जो मेरे पेड के क्रिप्टो वाले ग्रुप में एडेड हैं, जहाँ पे मैं अपनी ट्रेड्स शेयर करता हूँ। हम महीने का 10-15-20%। अब क्रिप्टो में कोई आता है वो क्या सोच के आता है कि यार मैं तो डेली का 15% कमाऊँगा। लॉस कर लोगे, ठीक है। लगता अच्छा है वो, लेकिन डेली आपका सक्सेस मतलब होना नहीं है। हमें आराम से सुकून से, हम कोशिश करते हैं 10-15% महीने का रिटर्न जनरेट करने की, जो कि लॉन्ग रन में मतलब 1 साल में पैसा डबल हो रहा है आपका। और क्या चाहिए? तो वही चीज़ें मैं टेलीग्राम पे लोगों के साथ शेयर करता हूँ। आप मैसेज कर देना, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आपको जमे तो मैसेज करना। बाकी मैं आपको चीज़ जो यहाँ बता रहा हूँ ये फ्री में सीख लो। ये उसी स्ट्रेटेजी से मिलता जुलता है, बस लोगों को एंट्री खुद ढूंढना पड़ती है, खुद स्टॉप लॉस ढूंढना पड़ते हैं। वही मैं हेल्प उस ग्रुप में कर देता हूँ, ठीक है। अब चलते हैं वापस से, स्ट्रेटजी को वापस रिपीट कर रहा हूँ। आराम से सुनना, बार बार रिपीट करूँगा ताकि आपके दिमाग में घुस जाए। 15 मिनट का टाइम फ्रेम, 200 मूविंग एवरेज को आपको सिस्टम में लगा लेना है। आपने लगा लिया, जो कि मेरा फेवरेट है, मैंने पहले वीडियो डाले हैं स्टॉक मार्केट के भी, है ना। तो शनिवार रविवार को एंट्री नहीं करनी है। अब एंट्री करनी कब है? जब प्राइस 200 मूविंग एवरेज को, क्योंकि डेली मूविंग एवरेज तो है नहीं है, 200 मूविंग एवरेज को क्रॉस कर रहा है तब। अब क्रॉस करते से ही ले लेना है? नहीं लेना है। क्रॉस करने वाली जो कैंडल जब ऊपर की क्लोजिंग दे दे, बहुत आराम से बता रहा हूँ समझना, जब वो क्लोजिंग दे दे, उस क्लोजिंग के बाद अगली कैंडल पे एंट्री करना है। लेकिन जो कैंडल क्लोज हो रही है वो कैंडल 200 मूविंग एवरेज को टच नहीं होना चाहिए। अब वापस से मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको कैसे एंट्री होगी और क्या स्टॉप लॉस होगा। यहाँ पर मान लें हम
ये रहा आपका, इस वाली कैंडल पे ये ऊपर की क्लोजिंग दे दी है, हम यहाँ पर एंट्री नहीं लेंगे। इसके ऊपर चला गया, हम यहाँ पर एंट्री नहीं लेंगे, क्योंकि इस कैंडल का लो देखो, इस कैंडल का लो जो है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लगभग 97,854 है, और कैंडल इस लाइन को टच कर रही है। हमें टच वाली लाइन पे नहीं लेना है। अभी भी एंट्री नहीं बनी है। नीचे की एंट्री बनी है क्या? नहीं बनी, क्योंकि कैंडल टच कर रही है। इस वाली कैंडल पे एंट्री बनी है क्या? नहीं बनी, क्योंकि कैंडल टच कर रही है। लाइन को टच नहीं करना है, उसके बाद हम एंट्री लेंगे। इस वाली कैंडल को आप देखोगे तो ये ऊपर की क्लोजिंग दे दी है और इस लाइन को टच नहीं करी, तो हमारी ये वाली कैंडल हो गई। और इसके बाद इसके ऊपर का क्रॉस करे, ये करे, बाकी दिमाग में प्राइस एक्शन नहीं लाना है। इसको आप निफ्टी ऑप्शंस और इसमें भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन आराम आराम से। वहाँ का रिस्क रिवॉर्ड और वहाँ के टारगेट्स अलग हैं, वो अलग तरीके से काम करता है। उसको अभी मत इंप्लीमेंट करना, बट आने वाले टाइम में स्ट्रेटजीज बनाऊंगा, तो इसको सब्सक्राइब कर लेना ताकि वो वाली सारी स्ट्रेटजीज आपको पता चल जाए। वापस से आता हूँ मैं इस पर। अब हम चलते हैं यहाँ पर। आपने यहाँ पर एंट्री ली, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या बोला, 2000 पॉइंट का हमें टारगेट चाहिए। 2000 पॉइंट का टारगेट तो आया ही नहीं। 2000 पॉइंट का ही टारगेट लेंगे हम। स्टॉप लॉस क्या लेंगे? स्टॉप लॉस लेंगे हम कैंडल का जो लाइन है, मूविंग एवरेज की जो लाइन है, उससे 0.5% नीचे, आधा परसेंट नीचे। जैसे ये वाली कैंडल यहाँ पे गई ना, यहाँ पर स्टॉप लॉस नहीं होगा हमारा वाला इस कैंडल पे स्टॉप लॉस होगा। यही छोटी छोटी चीज़ें, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। कैंडल क्लोज जो होगी ऊपर लाइन के ऊपर, ये सेम चीज़। अभी डाउन साइड की एंट्री भी हम कंफर्म करेंगे कौन सी कैंडल पे लेना है एंट्री। जब कैंडल ऊपर क्लोज हो जाए, लाइन को टच ना करे, वो हमारी कैंडल है, उसके बाद हमें एंट्री ले लेना है। और वहाँ से स्टॉप लॉस होगा लाइन के नीचे 0.5% और बड़ा। अगर शॉर्ट एंट्री लिए तो लाइन से 0.5% ऊपर। ये स्टॉप लॉस हो गया आपका। टारगेट 2000 पॉइंट्स लगभग आपका। ज़्यादातर केसेस में स्टॉप लॉस जो आएगा 500-700 पॉइंट का आएगा, और कम ही आएगा मेरे ख्याल से। हम अभी बैक टेस्ट करेंगे जाके, क्या होता है समझने की कोशिश करेंगे कितने स्टॉप लॉसेस हुए। 10 ट्रेड ले लेंगे बाकी पुरानी जाके। अब इसमें एक और चीज़ ये है कि आप इस ट्रेंड को कैप्चर बड़ा कर लोगे, वो भी आने वाले टाइम में बनाऊंगा मैं वीडियो। क्योंकि अभी शुरू में 2000 पॉइंट बहुत होते हैं। लोग 200-300 पॉइंट कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। हम 2000 पॉइंट कैप्चर करने की बात कर रहे हैं बिटकॉइन में। 1x से ही ट्रेड करना, लेवरेज मत लेना। शुरू में पैसे कम कमा लो, लेकिन सीखो, ठीक है। अब यहाँ पर ये एंट्री एक और नहीं बन रही है। तीसरा रूल आ रहा है, जब भी ये कैंडल हमारी एंट्री लाइन से 0.7% ऊपर क्लोज हो रही है, मतलब अगर 100 रुपये का एंट्री प्राइस लाइन है तो 100 रुपये 70 पैसे के ऊपर क्लोज हो रही है, या नीचे 99.30। सिंपल आप कैसे कर सकते हो कैलकुलेशन, मुझे नहीं पता। यहाँ पर एक कैलकुलेटर कैसे लगाऊंगा मैं, चलो यहाँ लगा के देखते हैं एक बार कैलकुलेटर। तो अभी अगर हमारे पास 100 का हमारा लाइन है, मान लेते हैं मूविंग एवरेज का। वैसे यहाँ पर एक बार देख लेते हैं क्या लाइन है, ठीक है। ये एंट्री है हमारी, ठीक है। यहाँ पर मूविंग एवरेज है हमारा लगभग 97,833। समझना, बहुत छोटी छोटी चीज़ें लोग मिस कर देते हैं, फिर बोलते हैं मैं समझ में नहीं है। 97.833, इसका 1% और ऐड कर, सॉरी 0.5% और ऐड कर लो। कितना आ गया? अरे यार 5% ऐड कर दिया, सॉरी गाइज। 97,833 मल्टीप्लाइड बाय 1.005, क्या आ गया? 98.322 तक हम एंट्री ले सकते हैं। अब हमारी एंट्री इस पर कहाँ बनी? बन गई 98.322 के पहले ही एंट्री बन गई। 0.7 बोला है मैंने, तो 0.7 भी ले सकते हो आप। इसको 0.7 करोगे थोड़ा और ऊपर आ जाएगा। आप यहाँ से खुद, इतना कैलकुलेशन करने में दिक्कत होती है, यहाँ से खुद नाप लो। हाँ यार, या 0.5% के अंदर ही है तो इसमें एंट्री ले लोगे। यहाँ से एक चीज़ मेक श्योर हम कर रहे हैं कि हमारा स्टॉप लॉस कम से कम रहे। अभी यहाँ पर शॉर्ट एंट्री का बताऊँगा मैं आपको कैसे ट्रिगर होगा। ये अगली कैंडल, ठीक है। अब ये वाली पे तो स्टॉप लॉस हो गया हमारा। स्टॉप लॉस कितना हो गया? इस लाइन के नीचे का। अब मान लो जैसे जैसे लाइन चेंज होती रहेगी, आप स्टॉप लॉस चेंज करते रहोगे। एक एडवांटेज और ये भी है, मान लो यहाँ पर आपका एंट्री हुआ, आपका टारगेट आने के पहले यहाँ तक आ गया, तो 100-200 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस नीचे सरक गया है ऑलरेडी। जैसे जैसे लाइन सरकती रहेगी मूविंग एवरेज की, हम स्टॉप लॉस को भी उससे 1% पे, 0.5% पे सॉरी, सरकाते रहेंगे। अब जैसे यहाँ पर आप देखोगे स्टॉप लॉस हो गया आपका। यहाँ पर आप स्टॉप लॉस क्या लगाओगे? ये एंट्री थी हमारी, और मान लेते हैं यहाँ तक आप वेट कर रहे थे अपनी कैंडल का, तो यहाँ पर अभी प्राइस है 97,802। समझ में नहीं आया तो वीडियो को दूसरी बार देखना, बहुत आराम से समझा रहा हूँ, कोई कैलकुलेशन ऐसा ज़्यादा वो नहीं है। इससे हमें 0.5% कम रखना है, तो 1.005।
97,315। तो ये लगभग यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस आएगा, ठीक है। ये इस वाली कैंडल पे स्टॉप लॉस टच हो गया होगा हमारा। अब हमारी इसी बीच में क्या हुआ कि ये वाली कैंडल ट्रिगर कैंडल बन गई, कौन सी, डाउन साइड की एंट्री के लिए। ऑल्दो ये ग्रीन और रेड करके ये वाला इंडिकेटर बता देता है हमें कि वो सही एंट्री हो रही है अभी या थोड़ा वेट करना चाहिए। बट अगर आप, क्योंकि आपके पास ये वाला इंडिकेटर तो है नहीं, ये वाला इंडिकेटर तो खाली मेरे क्रिप्टो ग्रुप और पेड वेबिनार वालों के पास है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आपके पास 200 मूविंग एवरेज होगा, जो कि पूरी ब्लैक लाइन दिख रही होगी या वाइट लाइन जो भी आप बनाओगे वो दिख रही होगी, आप उसके बेस पे ही ट्रेड करोगे। मैंने क्या बोला, स्टॉप लॉस हमें इस लाइन का नहीं रखना, लाइन से 0.5%, क्योंकि मैंने बैक टेस्ट किया है तभी मुझे पता है 0.5% ऊपर तो गया नहीं, वहाँ से पूरा मूवमेंट आ गया। मान लो आपने इस कैंडल पे एंट्री ले ली होती डाउन साइड की, ये कैंडल हमारे किस क्राइटेरिया में आ रही है, प्राइस को 0.7 से ज़्यादा मूव नहीं होना चाहिए, प्राइस उसके पास में ही है, इसके ऊपर वापस गया लेकिन नीचे आ गया, आपने यही एंट्री ले ली, आपको नहीं पता था, आप तो यहाँ स्टॉप लॉस लगा लोगे 0.5% का, आपको नहीं पता था। मान लो ये वाली एंट्री आपने नहीं ली तो ये रही एंट्री। ये कैंडल को देखो, ये कैंडल भी ऊपर 15 मिनट पे टच नहीं हो रही है, एंड देन बूम, कितने पॉइंट का मूवमेंट आ गया है, अभी ऑलमोस्ट 4000 पॉइंट का तो मूवमेंट आ चुका है, शायद 5000 पॉइंट का मूवमेंट आ चुका है, लेकिन हम 2000 पॉइंट पे निकल जाएंगे, हमें ज़्यादा नहीं चाहिए। और ये जो मैं चीज़ बता रहा था, पहले आपका स्टॉप लॉस क्या था, अब आपका स्टॉप लॉस चेंज होकर यहाँ आ गया है। तो ये टाइम टू टाइम स्टॉप लॉस चेंज अपने आप कम होता रहेगा, अगर मान लो मार्केट साइडवेज भी रहता है तो। अब हम पिछली 2 ट्रेड लिए, 2 में से एक सही हुई, एक गलत हुई है। स्टॉप लॉस 500-700 पॉइंट का है, टारगेट 2000 पॉइंट का है, रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छा है, और सक्सेस रेट अब देखते हैं हम कितनी ट्रेड्स में सही होता है। अब यहाँ पर देखो, डाउन साइड की एंट्री थी, डाउन साइड की एंट्री के बाद ये वाली कैंडल टच हो रही है, आपको दिख रहा होगा इसका लो, और आप वहाँ जाकर उस लाइन का लो देखोगे तो लाइन टच हो रही है, यही मैंने बैक टेस्ट किया है, यहाँ पर आपकी एंट्री बनेगी ही नहीं। और मान लो अगली कैंडल पे आपने एंट्री ले ली, इस वाली कैंडल पे जो कि क्लोज हुई है, अब प्राइस एक्शन किसी को आता है तो वो गिरती हुई कैंडल पे नहीं लेगा, लेकिन मान लो ले भी लिया आपने, तो यहाँ से आपका स्टॉप लॉस लगभग 200-300 पॉइंट का होगा, विच इज़ फाइन, हमें कुछ पता नहीं है। 1 2 3 4 यहाँ पर कोई एंट्री नहीं, इस वाली कैंडल पर हमें एंट्री मिली है, ये वाली कैंडल ऊपर टच नहीं हो रही है, यहाँ से आप आओगे, 800-900 पॉइंट का टारगेट मिला, लोग तो 200-300 पॉइंट में निकल जाते हैं, हम 800-900 पॉइंट मान लेते हैं, नहीं मिला, हमारा स्टॉप लॉस हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 स्टॉप लॉस हो गए। अब यहाँ आकर देखते हैं क्या हुआ, ये एंट्री कहाँ मिली, एंट्री यहाँ मिली है हमें, ठीक है, इस वाली कैंडल पे एंट्री मिली है, टारगेट लगभग ये 2300 पॉइंट तक आ गया था, हम कब निकल गए, हम अपने 2000 पॉइंट के टारगेट पे निकल गए, ठीक है। यहाँ पर अपसाइड की एंट्री बनी ही नहीं, देखो लाइन टच हो रही है, टच हो रही है, टच हो रही है, एक बार भी लाइन में अपसाइड की एंट्री नहीं बनी। वापस मान लो आप यहाँ पर एंट्री मिस कर गए, तो आप यहाँ पर फिर से देख सकते हो कौन सी एंट्री मिल रही है आपको, यहाँ पर मिल गई एंट्री, यहाँ से भी ले सकते हो, फिर एंट्री मिस हो गई, एक बार लाइन टच करके वापस आए तो आप एंट्री ले सकते हो। एक और चेंज मैं बता देता हूँ, कोशिश ये करनी है, बहुत सारे रूल्स हैं, बेसिक से कुछ भी ज़्यादा नहीं है, बट कॉन्सेप्ट समझना। प्राइस एक बार नीचे गिरा और यहाँ से जाके ये कैंडल पे आपने एंट्री सोचा कि मैं नीचे की एंट्री लेता हूँ क्योंकि नीचे आ गया, अवॉइड करो। एक बार शॉर्ट एंट्री आपसे मिस हो गई है ना, क्योंकि हो सकता है रात को 3 बजे एंट्री मिली हो, आपसे मिस हो गई, तो आपको फिर शॉर्ट एंट्री चेंज नहीं करना, आपको वेट करना है, लॉन्ग एंट्री मिलेगी तब लेंगे। आराम से सुकून से कमाना है पैसे, ट्रेड लेना ज़रूरी नहीं है, पैसे कमाने के लिए करना है ना ट्रेड, कि खाली ट्रेड करने के लिए करना है। यहाँ पे टारगेट आ गया 2000 पॉइंट का, इसको देखते हैं हम यहाँ पे क्या हुआ। ये तो चलो क्रिप्टो का मूवमेंट अभी बिटकॉइन का इतना बड़ा आया था तो इसमें हो गया होगा, इसको इग्नोर कर देते हैं। यहाँ से तो मिल गए, कितने पॉइंट मिल गए। ये कैसे पूरा ट्रेंड कैप्चर करना है इसका भी रूल मैंने बना रखा, लगभग 8000 पॉइंट। कौन सा सेटअप बता रहा है आपको 8000 पॉइंट कैप्चर करने के लिए। अब यहाँ पे कितने स्टॉप लॉसेस आपके बैक टू बैक हुए एक बार देख लेते हैं, वापस से समझना। क्या यहाँ पर एंट्री मिली, ये वाली कैंडल पे मिल गई, यस मिल गई। यहाँ पर फिर एंट्री मिलेंगे अपने ऊपर साइड की, लेकिन यहाँ पर एक स्टॉप लॉस हो गया। ये वाली कैंडल मैंने जो बोला बड़ी कैंडल आ जाए तो मूवमेंट पे हमें नहीं करना। कितने पॉइंट की कैंडल है, एक, इसको बड़ा कर लेते हैं, सॉरी थोड़ा और ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा आपको। ये वाली कैंडल पे हमें एंट्री नहीं लेना है अप साइड की, ठीक है, क्योंकि 1% ऑलरेडी मूव कर चुकी है। यहाँ एंट्री लोगे तो कब 2000 पॉइंट और लेने जाओगे। ये एंट्री स्किप हो गई, यहाँ एक स्टॉप लॉस हो गया। अब ये यहाँ पर आपको एंट्री मिली लगभग 90,000 पे, और ये 89 तक लगभग 1500 पॉइंट मिले, लेकिन हम 2000 से पहले जाएंगे नहीं। फिर हमारा 300-400 पॉइंट 500 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो गया। फिर से ये बड़ी कैंडल बन गई, यहाँ पर कोई एंट्री नहीं मिली, ठीक है। फिर ये यहाँ पर हमें एंट्री मिली है लगभग 90,000 पे, और ये 89 फिर से 1000-1500 पॉइंट गया, कोई वो हमें स्टॉप लॉस हो गया। समझो स्टॉप लॉस हमेशा, स्टॉप लॉस यहाँ नहीं हो रहा है आपका, स्टॉप लॉस यहाँ हो रहा है। कहाँ पे, यहाँ से एंट्री। अगर आप 1500 पॉइंट लेके निकलना चाहते हो आपका कॉल है, बट 2000 लेके निकलोगे तो आपकी अगर 10 में से 3 ट्रेड भी सही हुई, मैं तो 60 ट्रेड बोल रहा हूँ सही होगी, लेकिन 3 भी सही हुई तो आप नेट बड़े प्रॉफिट में निकलोगे। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ,
इस वाली कैंडल पे एंट्री मिली, यहाँ पे कैंडल क्लोज हुई 91,000 पे, ये ऊपर लगभग अगेन 1500 पॉइंट गया, स्टॉप लॉस हो गया। 1500 पॉइंट तो मिल रहे हैं, आपने ये बात देख ली। हम 2000 पॉइंट तक ही रुकेंगे, क्योंकि ये तो देखो ये वाला मूवमेंट, इसमें कुछ भी नहीं कर सकते आप। 1 2 3 4 स्टॉप लॉसेस आपके बैक टू बैक हुए हैं, लेकिन आप स्ट्रेटेजी चेंज मत कर देना उस चक्कर में कि 4 स्टॉप लॉसेस हो गए तो हो गए, 3-4 एक साथ ट्रेड आपकी प्रॉफिट में भी आएगी। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं हम, ये वाली कैंडल पे एंट्री मिली हमें लगभग 90,000 पे, और कहाँ तक गया ये 88,000 तक, लगभग 1500 पॉइंट ही आया ये भी, लेकिन अब कुछ कर नहीं सकते, स्टॉप लॉस हो गया। कैसे बताऊँ मैं, ट्रेंड फॉलोअर्स का 10 में से 8 ट्रेड गलत होता है। अभी हम पूरा ट्रेड कैप्चर नहीं कर रहे हैं, पूरा ट्रेंड जो होगा इतने पॉइंट्स का वो कैप्चर नहीं कर रहे हैं, आराम से कर रहे हैं। ठीक है, तो वही समझने की कोशिश करना, इसी में हम ऑप्शंस की स्ट्रेटेजी बना देंगे। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, इसलिए बोल रहा हूँ क्रिप्टो की ट्रेड्स जो डालता हूँ वाले उसमें आ जाना ग्रुप में, वहाँ पे हम प्रॉफिट्स आराम से होल्ड करके चलते हैं। बहुत सारी ट्रेड्स ऐसी हैं जिसमें हमने 10-10, 20-20, 30, 40, 50% का ट्रेंड कैप्चर किया 1x से। ऐसा नहीं है कि लेवरेज लेके तो हर कोई कर लेगा कि 5x 10x 50x लेवरेज ले लिया, 1% कैप्चर कर लिया। ट्रेंड को कैप्चर करना वो भी सिखाता हूँ, तो वो आप आ जाना अगर आपको आना है। लेकिन पेड ग्रुप है, आप आओगे तो लगेगा कि अरे यार। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ एंट्री मिली, स्टॉप लॉस हो गया। ये हम उस समय की बात कर रहे हैं जब मार्केट में क्रिप्टो में भूचाल मचा हुआ था। अब अगर आपको आता है तो आप क्या करोगे, आप थोड़ा इंतज़ार करोगे कि यार अभी मार्केट में वॉलेटिलिटी चल रही है, अभी मैं इग्नोर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अब इस कैप्चर के लिए क्या करोगे आप, ये मैं ट्रेंड कैप्चर करवाता हूँ। 68,000 से यहाँ पर पहले एग्जिट मिला लगभग 76 पे, मतलब 8,000 पॉइंट, फिर वापस से 76 पे एंट्री मिली, और इस बार एग्जिट मिला हमें लगभग 88 पे, 12,000 पॉइंट। महीने में एक ट्रेड बड़ी ऐसी चाहिए और हो गया आपका काम। हर बार मिलेगा आपको। अब देखो, वो तो उस समय मार्केट वॉलेटाइल था, इलेक्शन की वजह से हम नॉर्मल दिनों में पहुंच गए हैं अक्टूबर में। यहाँ देखो 67,000 से 72,000, फिर यहाँ पे 72,000 से ये यहाँ पर आपको ये 69, मतलब 2,000 पॉइंट मिल गए। यहाँ पर एंट्री मिली क्या हमें, एक बार देख लेते हैं। हाँ, एंट्री मिल गई थी। देखो ये कैंडल टच नहीं हो रही है तो हमारा 100-200 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो गया, क्योंकि यही कैंडल पे हमें एंट्री वापस से मिल गई। कितने पे मिल गई, लगभग 71,000 पे। कहाँ तक गया, ये गया 68 के आसपास, 60, तो हमें 2,000 पॉइंट मिल गए। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखो कितने पॉइंट मिल गए। ये वाला शायद हमने देख लिया कि 67 से 72, हाँ ये वाला देख चुके हैं हम। फिर यहाँ पे कहाँ पे एंट्री मिल रही है, 50 एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, है ना। इस कैंडल पे एंट्री मिलेगी, अगर एक बार नाप लेंगे हम कि 0.5% के नीचे है। 66 पे एंट्री मिली, लगभग 65, 1,500 पॉइंट तो बहुत नॉर्मली मिल रहे हैं, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से हम थोड़ा वेट करेंगे। 2,000 पॉइंट पूरे मिले तो ही मज़ा है। 68,000 से ये 65,000 मिल गए पॉइंट। अब मैं लास्ट में एक चेंज और बता रहा हूँ। अभी बिटकॉइन लगभग $1,00,000 $90,000 पे है, इसलिए हम 2,000 पॉइंट की बात कर रहे हैं। इसको आप ट्विक कर दो, 2% का टारगेट लेना है, और स्टॉप लॉस वही 0.5% लाइन के नीचे या ऊपर का रहेगा, अगर शॉर्ट और लॉन्ग जो भी आपकी ट्रेड है। 0.5% की मान लो ऊपर आपने एंट्री ली और 0.5% आपका नीचे स्टॉप लॉस है, तो लगभग 1% का आपका स्टॉप लॉस हमेशा आएगा। और टारगेट कितना आएगा, टारगेट आपका आएगा 2% जो मैं बोल रहा हूँ, 2 से ऊपर ही आएगा। अब इस ट्रेंड को बड़े को कैसे कैप्चर करना है, कौन से माइंडसेट के साथ करना है, कितनी क्वांटिटी बेचनी है, वो हम आने वाले टाइम में करेंगे। अभी हाल फिलहाल में आप बस इसको फॉलो करो, 1x से ही करना, लेवरेज मत लेना। लेवरेज को कैसे बढ़ाना है कल एक वीडियो बना दूंगा, उसमें धीरे धीरे समझाऊंगा। ठीक है, सुकून के साथ मैं बोल रहा हूँ, इसमें महीने का 10-12% आप कमा सकते हो आराम से। थोड़ा थोड़ा करके करना है, लेकिन गारंटी कुछ नहीं है। अपने रिस्क पे करना, मेरी कोई जवाबदारी नहीं है। मैं आपको एक स्ट्रेटजी है जो हम देख रहे हैं वापस चल चल के कि क्या हुआ है, कैसे काम करता है। ये देखो, अब ये यहाँ पर आपको एंट्री मिली लगभग 63,000 पे, और 67,000 पे एग्जिट मिली, लगभग 10% कैप्चर हो गया। हम तो 2,000 पॉइंट की बात कर रहे हैं ना। तो ये ही स्ट्रेटजी है, बहुत बेसिक सी है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, हर कोई कर सकता है। आपको ये यहाँ पर फिर एंट्री मिली, कितने बताऊँ, देखो अक्टूबर तक चले गए हम। कहाँ तक गया था ये, 60,000 से गया था टॉप पे, लगभग 63,000, 5% ऊपर गया था। हम तो 2% कैप्चर करने की बात कर रहे हैं। इसलिए वीडियो को जो एंड तक देखते हैं उनको थोड़ा एडवांटेज। देखो यहाँ पर एंट्री मिली लगभग 62,000 पे, गया कहाँ तक था 58,000 पे, लगभग अगेन 5-7% नीचे गया था। फिर कहीं भी चल लो ना, मैंने बैक टेस्ट किया है, मुझे पता है। ये बोल रहा है ट्रेडिंग वाला प्रीमियम प्लान ले लो,
अभी हम उसको लेंगे नहीं, इसको चेंज करेंगे। और अगर आपको क्रिप्टो में और ट्रेड करना है, मतलब मेरे लेवल्स को ट्रेड करना है जो मैं बताता हूँ वो, तो आप मुझे बिंदास मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पे। वहाँ पर मैं आपको अपनी ट्रेड्स बता दूंगा। गारंटी तो प्रॉफिट की दूंगा नहीं, बट हाँ अगर सब ठीक रहा तो हम ठीक ठाक प्रॉफिट जनरेट कर लेते हैं। पेड ग्रुप है, बाकी आपकी इच्छा। उससे ज़्यादा अगर आपको नहीं, थोड़ा क्योंकि दिन में है ना मैं 2-3 ट्रेड जब भी आती है दे देता हूँ और ठीक ठाक प्रॉफिट लोग कर रहे हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको क्रिप्टो में क्या चैलेंज आ रहा है वो आप मुझे बता दो, इंडियन मार्केट में क्या चैलेंज आ रहा है, किस टाइप के वीडियो चाहिए वो बता दो, तो मैं उसके हिसाब से वीडियो आपके लिए बना के रख दूंगा। थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको सारी जानकारी और मिल जाएगी। ठीक है, बाय।